सबको जानने से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ खास बात को आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बतलाने वाला हूं, इसलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल बाइबल उपदेश को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बाइबल से संबंधित वीडियो देखने के लिए आपको मिल सके। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे प्रॉफिट बिजनेस सिंह के बारे में। बीते समय में पंजाब में ऐसा ट्रेंड चला हुआ था, और ये ट्रेंड जो अभी भी जो है खत्म नहीं हुआ है, मसीही के विरोध में हो गया है। एक मसीही दूसरे मसीही को पैर खींच करके उसे नीचा गिराना चाहता है, उस पर गलत गलत आरोप लगा करके उसे बदनाम करना चाह रहा था, और बदनाम किया भी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विषय में। आप जानते हैं इस पर रेप का आरोप लगाया गया, बलात्कार का आरोप लगा करके उसे वर्तमान अदालत के द्वारा उसे उम्र कैद का सजा दिलवा दिया गया। और इसमें सबसे ज्यादा जो काम किया उसे जेल भेजने में, वो दो आदमी का नाम आप सब जानते हैं। मैं उसका नाम इस वीडियो में नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वो हाथ धो करके पड़ गया था। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, इसमें बदला में किसका हुआ? प्रॉफिट बिजनेस सिंह का, या जो ये सब काम करवाया उसका? दोस्तों, इसमें बदलामी एक मसीहत का हुआ। एक मसीही लोग बदनाम हुआ कि मसीही लोग भी ऐसे काम कर सकते हैं, मसीही लोग भी ऐसे से काम करता है, ऐसा आरोप उस पर लगाया गया। लेकिन एक प्रॉफिट होने के नाते, एक परमेश्वर के दास होने के नाते ऐसा काम वो नहीं कर सकता है। उस पर गलत आरोप लगाया गया है, लेकिन वो आरोप कितना दिन तक रहेगा, वो बाहर आएगा या नहीं आएगा, इस विषय पर हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए कुछ कदम परमेश्वर उठाते हैं। देखिए, वचन में लिखा हुआ है, जो काम इंसान से नहीं हो सकता है, वो काम परमेश्वर से हो सकता है। ये लूका 18 अध्याय के 27 वचन में लिखा हुआ है, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अच्छा, आज हम और आप चाहे प्रॉफिट बिजनेस सिंह को जेल से बाहर लाने में असमर्थ हो सकते हैं, मेरे पास होगा सच सबूत नहीं है, लेकिन परमेश्वर वो तो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। हमारा जो परमेश्वर है ना, वो छोटा मोटा ईश्वर नहीं है, वो महान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को और आपको खुद बनाया, जो सारे संसार को बनाने वाला है, उससे सब कुछ हो सकता है। इसीलिए आज से मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जो है पूरे कलीसिया मिल करके प्रॉफिट बिजनेस सिंह के लिए प्रार्थना जरूर करें कि परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा, प्रॉफिट बिजनेस सिंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। एक घटना आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस और सिलास के बारे में। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद था, तो जब पौलुस और सिलास जेल में गया था, तो उसका कुछ उद्देश्य था जेल में जाने का। पौलुस और सिलास जब जेल में गया, तो उसके जेल में जाने के द्वारा कुछ काम हुआ। क्या काम हुआ? वहां का जो सूबेदार है, वहां का जो दरोगा था, जो जेलर जिसको बोलते हैं, वो जेलर विश्वास में आया। आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है, जब वहां भूकंप हुआ, सारा दरवाजे खुल गए, पूरा अंधेरा था वहां पर। जो वहां का जो दरोगा था, जो उसका पहरेदार था, कर रहा था, तो दरोगा को लगा था कि ये जो पौलुस और सिलास जेल में बंद है, वो भाग गया यहाँ से। अगर किसी के हाथ से कोई कैदी वहां भाग जाता था, तो उसको राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता था। और इस दरोगा को लगा था पौलुस और सिलास यहाँ से भाग गया है। आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 25 पद से 33 पद तक। वहां इसको लगा कि वो भाग गया, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, मैं यही हूं।
बाइबल में लिखा है वही दरोगा उसको घर में ले गया, उसके घाव पर जख्म पर मरहम दवाई लगाया। उसके बाद पूरा परिवार परमेश्वर का वचन को सुना, बपतिस्मा लेकर के एक मसीह बनकर मसीह जीवन जीना शुरू किया। परमेश्वर के लोग जहां भी जाए, जो भी काम उसके आरोप लगा दीजिए आप, वो एक काम करना नहीं भूलता, वो है परमेश्वर का वचन का प्रचार करना। आज प्रोफेट बजदर सिंह जेल में है। हो सकता है कि परमेश्वर की एक योजना हो, कुछ जेल में जाने के द्वारा कुछ परमेश्वर के काम प्रकट हो। जेल में चाहे किसी कैदी का मन परिवर्तन करना हो, हृदय परिवर्तन करना हो, या वहां के जेलर का या वहां का सिपाही का, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। परमेश्वर का काम वो जेल से भी कर सकता है और वो करता भी होगा। मैं आशा करता हूं कि वो जेल में भी परमेश्वर के वचन का जोर प्रचार करता होगा, बाइबल जोर पढ़ता होगा, और वहां भी वो सब कुछ कर सकेगा जो वो जेल में, जो अपने कलीसिया में करता था। इसीलिए इन बातों को ध्यान से सुने और इस पर ध्यान दें। कितना भी लोग उस पर क्यों न कुछ आरोप लगा दे, लेकिन अगर जो वो प्रोफेट बजदर सिंह सच्चा है, वो निर्दोष है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो एक दिन वो जेल से रिहा जरूर होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में नहीं गया है, बस थोड़ा सा परमेश्वर की जो योजना है उस योजना के तहत वो वहां पर पहुंचा है सुसमाचार कार्य को प्रचार करने के लिए। एक व्यक्ति को और आप जानते होंगे जिसका नाम यूसुफ था। उसे भी उसके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा करके काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि 10 साल से ऊपर वो जेल में बंद रहा था, लेकिन जेल से निकलते ही वो क्या हो गया, सारा देश पर अधिकार हासिल किया, वो प्रधानमंत्री बना। तो परमेश्वर के काम किस प्रकार से होता है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन से जरूर पूरा होना चाहिए। अगर प्रोफेट बजदर सिंह निर्दोष है तो परमेश्वर उसे वहां से बाहर जरूर लाएगा, लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो एक काम कर सकते हैं जिसने जो पतरस की कलीसिया के लोग पतरस के लिए किया था। प्रेरितों काम 12 अध्याय 5 पद लिखा है, कलीसिया उसके लिए लो लगा करके प्रार्थना कर रहा। किसके लिए? पतरस के लिए। आप भी प्रोफेट बजदर सिंह के लिए लो लगाकर प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार से पतरस को परमेश्वर ने दूध भेज करके उसको वहां से आजाद करवाया, और प्रोफेट बजदर सिंह को भी बहुत ही जल्द परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उस जेल से उसे बाहर जरूर लाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्रोफेट बजदर सिंह के लिए प्रार्थना जरूर करें। और आप सबसे ये भी आग्रह करता हूं, अगर आप इसमें सपोर्ट करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे सपोर्ट में हैं और आप प्रार्थना जरूर कर रहे हैं। मुझे कमेंट में आमीन टाइप करके जरूर बता दीजिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमेशा हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए और प्रोफेट बजदर सिंह को बाहर आने के लिए और परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए आप सब प्रार्थना जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।